सबसे बड़ी खबर है अब रूस यूक्रेन शांति वार्ता से जुड़ी। खबर यह है कि ब्राजील के राष्ट्रपति कर सकते हैं मध्यस्थता और यूक्रेन को उम्मीद है लूला मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन को बातचीत के लिए राजी लूला कर सकते हैं। ब्राजीलियाई मीडिया में भी मध्यस्थता की खबर है, यानी साफ है कि जेलेंस्की को अब मध्यस्थता के लिए किसी की जरूरत है। ऐसे में वो ब्राजील का ये रुख कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पुतिन को बातचीत के लिए राजी क्या लूला कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प खबर है। क्यों दिलचस्प है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि एक तरफ जेलेंस्की रूस पर हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शांति की कोशिशों के लिए नए मध्यस्थ की तलाश भी कर रहे हैं। अब देखिए, ब्राजील में लूला डा सिल्वा को एक तरीके से वो देख रहे हैं उम्मीद भरी नजरों से कि शायद उनकी मदद से ये जंग किसी शांतिपूर्ण नतीजे तक पहुंचे। तो जंग रोकने के लिए बेकरार हैं जेलेंस्की और ब्राजील से मध्यस्थता की दरकार। खबर क्या है ये देखिए। कीव चाहता है कि ब्राजील वार्ता में मध्यस्थ बने, इसमें मीडिएट करे और लूला पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाने में मदद करे। जेलेंस्की पुतिन की आमने सामने की बैठक हो, ब्राजील पर भरोसा क्यों है? मॉस्को के साथ वार्ता के लिए मध्यस्थ नहीं मिल रहा है। यूरोप और अमेरिका से अब जेलेंस्की को उम्मीद नहीं है। किसी तीसरे देश के जरिए वार्ता चाहते हैं जेलेंस्की। और अब तक ब्राजील की क्या भूमिका रही है? लूला लगातार कूटनीतिक समाधान की वकालत करते रहे हैं। 2024 में ब्राजील चीन ने 6 सूत्रीय शांति पहल की थी। प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन की बात की गई थी। रूस का रुख इस पर क्या हो सकता है? क्रेमलिन कह चुका है कि रूस वार्ता के लिए तैयार है। जेलेंस्की चाहे तो मॉस्को आकर मुलाकात कर सकते हैं। G7 में जाने का जेलेंस्की का न्योता पुतिन ठुकरा चुके हैं। क्या ब्राजील की मध्यस्थता से कोई समाधान निकलेगा? दत्ता सर, ये बहुत ही दिलचस्प खबर है। मतलब ब्राजील या लूला डा सिल्वा कह लें, ट्रंप को बहुत पसंद नहीं है। ट्रंप मध्यस्थता करके फेल हो चुके हैं। ट्रंप की मदद लेकर मुसीबत बढ़ा चुके हैं जेलेंस्की। क्या ऐसा कोई भी कदम जो है शांति की तरफ बढ़ सकता है? क्योंकि अब विकसित और बड़े देशों की जगह ब्राजील जैसे विकासशील देशों की तरफ देख रहे हैं जेलेंस्की। बिल्कुल रवि, रूस भी चाहता है कि किसी प्रकार इस जंग का समाधान हो जाए, क्योंकि आप जो मर्जी कहें, बहुत भारी नुकसान हुआ है दोनों रूस का और यूक्रेन का। यूक्रेन तो एक तरह से पूरा तबाही हो गया है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है, उसके पूरी जो फैक्ट्रीज़ हैं, उसके डिफेंस की प्रोडक्शन थी, उनके अलग अलग जो पावर जनरेशन के सेंटर थे, लगातार उन पे हमला होता रहा। और साथ साथ में रूस के भी जो सैनिक मारे गए, उनका मिलिट्री इक्विपमेंट बर्बाद हुआ। और जो लगातार वॉर ऑफ अट्रिशन ये जो ड्रोन के माध्यम से चल रहा है, हो रहा है, तो ले दे के नुकसान तो दोनों मुल्कों का हुआ है। अभी जहाँ तक रूस का सवाल था, उसकी जो 4 शर्तें पहले रखी थी उसने यूक्रेन की, अब नेटो मार्च ज्वाइन करें, आप जो डोनबास वहाँ को एक ऑटोनॉमी दे दें, वो तो खैर अभी विलय कर दिया उसका रूस के अंदर, और आप क्रीमिया को भूल जाएं। तो वो शर्तें अगर उस समय मान गया होता यूक्रेन तो ये जंग होनी नहीं थी, लेकिन वो शर्तें नहीं मानी, उसको उकसाया अमेरिका और नेटो ने, और यूक्रेन रूस के साथ में भिड़ गया। तो अभी समाधान निकालने के लिए ब्राज़ील एक ब्रिक का हिस्सा है, ब्रिक्स का, जिसके अंदर कि वो हमारे जो जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, और दूसरा माध्यम हो सकता था भारत भी मध्यस्थता कर सकता था। लेकिन अगर ब्राज़ील के लूला करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल होगा, चाहे ट्रंप को मंजूर होना हो, लेकिन जो हमारे पुतिन साहब हैं उसको मंजूर होगा। अगर जेलेंस्की मानने को तैयार है, और इसको जंग को फ्रीज करना पड़ेगा, जो लाइंस के ऊपर आज ये खड़े हैं उस लाइन के ऊपर फ्रीज करना पड़ेगा। इसके आगे ना यूक्रेन मानने को तैयार है और ना रशिया पीछे हटने को तैयार है। तो ये समाधान ढूंढना पड़ेगा इनको, अगर ये तबाही नहीं चाहते। समाधान ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगली खबर भी जरा सुनिएगा। जेलेंस्की बेलारूस की तैयारियों के बीच उसे चेतावनी और धमकी भी दे रहे हैं, क्योंकि अब जेलेंस्की ने बेलारूस को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है और बॉर्डर से एयर डिफेंस रडार हटाए बेलारूस। ये जेलेंस्की ने कहा, मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं हटाए तो नतीजे के लिए लुकाशेंको तैयार रहें।